Good afternoon, everyone. Today we are going to start our chapter number 28. The name of chapter number 28 is Comprehension. What is the meaning of comprehension? Comprehension, common. कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैसेज दिया जाएगा या फिर एक पोएम दी जाएगी जिसे आपको सेल्फ रीड करना है, समझना है. देन देयर विल बी द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द पैसेज और द पोएम एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज. ओके, आपको मतलब जो भी पैराग्राफ या पोएम दिया है उसे सेल्फ अपने आप समझना है, रीड करना है, अच्छे से समझना है. देन क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स उस पैसेज में ढूंढने हैं. ओके, आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. ओके, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन आई विल एक्सप्लेन यू एंड आई विल सॉल्व यू द फुल कॉम्प्रिहेंशन वन बाय वन. ओके, द सेकंड वन यू विल सॉल्व एट द होम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नंबर वन कॉम्प्रिहेंशन. यहाँ एक पूरा पैसेज है. हम रीडर में क्या करते हैं, हमारी रीडर बुक है उसमें हम लॉन्ग लॉन्ग चैप्टर्स होते हैं काफी सारे. ठीक है, सारे चैप्टर्स होते हैं. सेम वही ये चीज है. इसके अंदर एक पैराग्राफ होगा. ठीक है, मीन्स ज्यादा बड़ा चैप्टर क्या जैसा आपको बड़ा सा नहीं मिलेगा, शॉर्ट में पैराग्राफ मिलेगा. उसमें से क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद को फाइंड आउट करने हैं. ओके, फैजल लुक फॉरवर्ड, लुक इन योर बुक ओनली. ओके, सो स्टार्ट द पैराग्राफ. Put finger on the line in the box. Yes. I am Sheila. I am Sheila. This year I turned 9. What do you understand? I am Sheila. मैं शीला हूँ and this year, इस year I turned 9. मैं कितने साल की हो गई? 9 years की. I dressed up as Queen Victoria for a fancy dress कंपटीशन. मैं ड्रेस्ड अप हुई, मैं तैयार हुई कैसे? क्वीन विक्टोरिया के जैसे फॉर अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन. किस चीज के लिए? एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए. ओह, इट वाज सो मच फन. और आपको जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें मजा आता ही है ना. सो उन्होंने वो क्या बोल रही है? ओह, इट वाज सो मच फन. और वो बहुत ही फन भरा था. ठीक है. My mother made me look like an old queen. और फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए मेरी मदर ने कैसे रेडी किया? एक ओल्ड क्वीन के जैसे, एक ओल्ड क्वीन के जैसे रेडी किया. She dusted powder on my hair. उन्होंने मेरे हेयर पर पाउडर डस्ट किया. ओल्ड क्वीन मतलब थोड़ी एजेड, हेयर वाइट होंगे, अच्छे से क्राउन वेयर कर रखा होगा. ओके, ड्रेसअप भी बिल्कुल क्वीन के जैसे लेकिन ओल्ड. ठीक है, तो उसकी मम्मा ने उसको कैसे रेडी किया? पाउडर डस्ट किया उसके हेयर पर, हेयर को थोड़ा सा व्हाइट कलर टच देने के लिए. मेड अ बन विथ माई लॉन्ग हेयर. और मेरे लंबे हेयर से क्या बना दिया? एक बन, जूड़ा बना दिया. ओके, एंड पुट अ क्राउन ऑन माई हेड. और मेरे हेड पर क्या लगा दिया? एक क्राउन. मेरे हेड पर क्या लगा दिया? एक क्राउन, लाइक अ क्वीन. देन आई वॉर अ लॉन्ग फ्लोइंग गोल्डन गाउन. और उसके बाद मैंने क्या पहना? एक लॉन्ग फ्लोइंग गोल्डन गाउन. लॉन्ग मीन्स लंबा, फ्लोइंग मीन्स जिसमें फ्लेयर्स होती हैं, बहुत फैला हुआ. ठीक है, एक गाउन पहना. आई एक्चुअली लुक्ड लाइक अ क्वीन. और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में कैसे लग रही थी? मैं वास्तव में एक क्वीन जैसी दिखाई दे रही थी. I rolled my tongue and gave a speech like the Queen of England. इंग्लैंड का जो एसेंट है, जो टच, थोड़ा सा जो इंग्लिश बोलते हैं, थोड़ा सा कैसा आता है? बहुत अलग एसेंट आता है, राइट? तो वैसा टच देने के लिए उसने अपनी टंग को थोड़ा रोल किया और फिर वहां पर एक बहुत अच्छे से स्पीच दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंग्लैंड की क्वीन देती थी. ठीक है. The teachers laughed when I spoke and the judges liked me. Teachers बहुत जोर से हंसे जब मैं बोली. ठीक है. And the judges liked me. और जजेस ने मुझे पसंद किया, मीन्स उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. I won the first prize. और मैंने फर्स्ट प्राइज जीता. मैंने कौन सा प्राइज जीता फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में? फर्स्ट प्राइज. ओके, लुक नेक्स्ट.
आफ्टर अ फ्यू डेज, ओके, ये अभी उसने अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताई, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। आफ्टर अ फ्यू डेज मीन्स कुछ दिन बाद, इट वॉज माई मदर्स बर्थडे, मेरी मम्मा का बर्थडे था। आफ्टर फ्यू डेज इट वॉज माई मदर्स बर्थडे, आई डिसाइडेड टू गिव हर अ सरप्राइज, ओके, मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको एक सरप्राइज दूंगी। द बेस्ट गिफ्ट in this world would be to give my mom her mom, और the best gift in this world, इस वर्ल्ड का जो बेस्ट गिफ्ट है, इस वर्ल्ड में जो बेस्ट गिफ्ट है मेरी मॉम के लिए, मेरी मॉम के लिए जो बेस्ट गिफ्ट है वो क्या है, उनकी मॉम, मेरी मॉम की मॉम, वो आपके क्या, वो उनकी क्या लगी फिर, ग्रैंड मदर। कौन लगी, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर। एक पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो मॉम की मदर भी तो ग्रैंड मदर ही है। तो उन्होंने क्या बोला उस लड़की ने, गर्ल ने, व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल, फर्स्ट में आया था शीला, ओके। सो शीला ने बोला कि मेरी मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट तो क्या है, उनकी मदर है। But then my 70-year-old grandma lives in Mumbai. लेकिन उस टाइम मेरी जो 70-year-old grandma थी वो कहाँ रहती थी, मुंबई में रहती थी। तो उन्हें कैसे बुलाया जाए, राइट। And we are in Delhi, और हम कहाँ हैं, दिल्ली में हैं। So once again, एक बार फिर से, I dusted my hair, मैंने मेरे हेयर को डस्ट किया, मीन्स पाउडर लगाया, थोड़ा व्हाइटिश कलर दिया उनको। मेड अ बन, एक बन बनाया। वोर अ सलवार कमीज, और सलवार कमीज पहनी। एंड पुट अ बिग दुपट्टा ऑन माई हेड, और अपने सर पर एक बड़ा सा दुपट्टा ले लिया। और क्या बन गई वो, बताओ, ग्रैंड मदर का उन्होंने बिल्कुल लुक ले लिया। शीला ने कैसा लुक ले लिया, अपनी ग्रैंड मदर जैसा, ठीक है। I got up at 5 in the morning, मैं सुबह 5 बजे उठ गई। सुबह मॉर्निंग में कितने o'clock, 5, and went to the kitchen, किचन में चली गई। ममाज यही करती है ना, अब भी स्कूल जाते हो तो पहले क्या होता है, सबसे पहले मम्मा उठती है, काम करती है, आपको रेडी करती है, ठीक है। सो क्या करा शीला, बिकॉज अभी किसके गेटअप में है, अपनी मम्मा के, मम्मा मीन्स अपनी ग्रैंड मदर के गेटअप में है। सो वो भी अपनी मम्मा के लिए काम कर रही है। क्या काम किया, गेट अप एट 5 in the morning and went to the kitchen, किचन में गई। I made a cup of tea, मैंने टी बनाई। and took out the cake, और केक लेकर आई, कनक लुकिया। that I hid in the cupboard at night without my mother knowing about it, और मैं कबर्ड में से वो केक ले, और मैं केक ले आई जो मैंने रात को अपनी मम्मा को बताए बिना, उनकी नॉलेज के बिना कबर्ड में छुपाकर रख दिया था। I called up grandma as planned, और फिर मैंने अपनी ग्रैंडमा को कॉल किया, ठीक है। अपनी ग्रैंडमा को क्या किया, कॉल किया, मीन्स खुद तो ग्रैंडमा वो मैम शीला बनी हुई है, बट उसने अपनी ग्रैंडमा को कॉल भी किया, बिकॉज इट वॉज हर मदर्स बर्थडे। Then I went up to mama, और फिर मैं मम्मा के पास गई, kissed her, और उनको किस किया, and switched on the speaker phone, और अपने फोन को क्या किया, स्पीकर पर कर दिया। ग्रैंडमा sang the birthday song, और फोन पर ग्रैंडमा ने क्या गाया, बर्थडे सॉन्ग गाया। ग्रैंडमा मतलब उसकी मम्मा की मम्मा, जो कि फोन पर है, अभी फोन पर बात कर रही है ना, उन्होंने अपनी बेटी के लिए, अपनी डॉटर के लिए, जो कि शीला की मदर है, वो मदर ही, शीला की मदर उसकी ग्रैंड मदर की डॉटर ही तो है, तो उनके लिए क्या किया, उन्होंने सॉन्ग गाया। माई मॉम गॉट अप लाइक अ बेबी, और मेरी मम्मा कैसे उठी, एक बच्चे की तरह उठी। ओपन हर आईज, अपनी आंखें खोली। एंड लुक्ड अराउंड, और चारों तरफ देखा। When she saw me, her eyes filled with tears, और जब उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। उनकी आंखों में क्या आ गए, टीयर्स, आंसू आ गए, क्योंकि वो खुद शीला कौन से गेटअप में, ग्रैंड मदर, तो वो उसको देखकर
इमोशनल हो गई कि उनको वो लगा कि उनकी मम्मा सामने है, उसकी मदर को क्या लगा कि मेरी तो मम्मा ही सामने है। शी सेड, तो फिर उन्होंने कहा, शी मीन्स शीलाज मदर, राइट? शी किसके लिए आया है? शीलाज मदर। शी सेड, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, माई लिटिल मॉम। शीलाज मदर, शीला की मदर अपनी बेटी शीला से, अपनी डॉटर शीला से कहती है, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे है। माई लिटिल मॉम, उसको कैसे बोला उसने? माई लिटिल मॉम, मेरी लिटिल मॉम, ये तो मेरा सबसे बेस्ट डे है। इट इज सो इजी एंड शी हग्ड मी, और मुझे क्या किया? गले लगाया। इट इज सो इजी टू मेक योर डियर वंस हैप्पी, अपने प्रिय लोगों को, डियर मतलब जो आपके बहुत प्यारे लोग हैं, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो, अपने डियर वंस को हैप्पी करना इजी है। क्या है? बहुत इजी है। ऑल दैट यू नीड इज एन आइडिया, बस किसकी जरूरत है? एक आइडिया की। ओके, सो you have understood this paragraph, right? सब चीज समझ आई? Now I will ask the questions which are given, okay, and you will give me the answers. Look at the first question, exercise A. Tick the correct words in the exercise given below. There are the multiple choice questions, 3 multiple choice questions, okay? 3 options are in each and every question. Okay, question number 1. Stand up, Faisal. For the fancy dress competition, Sheila looked like, option A, an old lady, Queen Victoria, or her mom. For the fancy dress competition, किसकी तरह शीला दिखाई दे रही थी? An old lady, Queen Victoria, her mom. Yes, Dakshita. बेटा फैंसी ड्रेस कंपटीशन लिखा हुआ है। इशिका, इशिका, वेट, वेरी गुड। किसकी तरह दिख रही थी फैंसी ड्रेस कंपटीशन वाले दिन? क्वीन विक्टोरिया। यही तो हमें याद ध्यान रखना है। आपने जो पैसेज ध्यान से रीड किया है, आप अगर आंसर में कंफ्यूज हो रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पैसेज क्वेश्चन पेपर में साथ में मिलता है। यू कैन चेक योर आंसर्स अगेन, देन टिक द करेक्ट आंसर। ओके, सो क्वीन विक्टोरिया किसकी तरह दिख रही थी? क्वीन विक्टोरिया। सिट डाउन फैजल, दक्षिता सिट डाउन। क्वीन विक्टोरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, स्टैंड अप कृष्णा। व्हाट इज द वन थिंग दैट शीला वोर टू लुक लाइक अ क्वीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? व्हाट इज मतलब क्या, द वन थिंग कौन सी एक चीज, दैट शीला वोर जो शीला ने पहनी थी, वो टू लुक लाइक अ क्वीन, क्वीन के जैसी दिखने के लिए। कौन सी वो चीज थी जो शीला ने पहनी थी क्वीन के जैसा दिखने के लिए? वेट वेट, ऑप्शन ए, अ नेकलेस, अ ब्लू फ्रॉक, अ क्राउन। आस्किंग टू कृष्णा, लेट हिम आंसर ओनली। यस लावण्या, अ क्राउन, क्वींस क्राउन पहनते हैं ना, किंग एंड क्वीन। अ क्राउन। आप पैराग्राफ में अगेन चेक कर सकते हो, ये रहा। I actually and put a crown on my head. क्राउन कौन पहनता है? क्वीन। क्राउन कौन पहनता है? किंग एंड क्वीन, प्रिंस प्रिंसेस वही तो पहनते हैं, तभी तो हम एक क्वीन के जैसे लगेंगे। सो क्राउन उसने वियर किया था। क्राउन क्या किया था? उसने पहना था। ओके, नाउ नंबर 3। Yes, Tanvi, stand up. Number 3. On her mom's birthday, Sheila looked like. अपनी मॉम के बर्थडे पर शीला दिखाई दे रही थी, शीला लग रही थी कैसी? हर ग्रैंडमा, हर टीचर, हर मॉम। हर ग्रैंडमा। इट्स वेरी इजी। शीला लुक्ड लाइक, अपनी किसके जैसे? अपनी ग्रैंडमा की जैसे, अपनी मॉम की जैसे थोड़ी लग रही थी। अपनी मॉम के लिए वो रेडी हुई थी अपनी ग्रैंडमा जैसे, अपनी मॉम की मॉम। तो वहां पर क्या आएगा? हर
grandma. She looked like her grandma. Number B. Now you have to complete the lines from the passage. Okay. Find out these lines. Darshil, sit properly. Find out these lines in the passage and complete it. Okay. First line. Mother dusted. Okay. Find this line in the passage. क्या डस्ट किया? पाउडर. POWDER. Powder. On my hair and made a dash with my long hair. क्या बना दिया था long hair से? No. Bun. क्या बनाया था? Bun. आपको बेटा अगर आंसर नहीं भी मिल पाता है तो हम क्या करते हैं, देखो पैसेज में जाओ वापस. Where is this line? She dusted. कहां से स्टार्ट हो रही है लाइन? She dusted. Find out this line in the para. Here is this line. She dusted. अब ये हमारा ब्लैंक में दिया हुआ है. This is given in the blank. Right? ये ब्लैंक में दिया हुआ है. Then again हमारी लाइन है on my hair and made a. यहां तक लाइन है तो इसका नेक्स्ट वाला वर्ड bun हमारा पैसेज में है. एंड नेक्स्ट अगेन जो क्वेश्चन में लाइन है विद माई लॉन्ग हेयर. राइट? तो हमें इसे पैराग्राफ में से फाइंड आउट करना है, फिल करना है. इनका आंसर कहीं अलग नहीं है, हमें पैराग्राफ में से ढूंढ करके फिल करना है. अंडरस्टूड? नाउ फिल इट हियर. पाउडर बन. नाउ सेकेंड लाइन यू विल फाइंड आउट. I made a dash of tea and took out the dash that I hid in the cupboard. ये आपको याद भी हो गया होगा. क्या कह रहा था उसने? I made a cup of tea and took out the cake that I hid in the cupboard. Number 3. Dad sang the birthday song for mom. Who sang? Look here. Grandma sang the birthday song. लाइन ये सेम है ना अपने वहां पर. Sang the birthday song. देखो. Is this line same? Sang the birthday song for mom. Sang the birthday song for mom. Right? क्या आएगा? Grandma. What will come? Grandma. And G capital because we are starting a sentence. Grandma. Okay. Now number 4. Mother said, this is the dash day of my life. What will become in the blank? Best. This is the best. Find out this line in the para. देखो, this is the dash day of my life. Here is, this is the best day of my life. Same line मिल गई ना. अब इसमें से मिसिंग वर्ड कौन सा है? बेस्ट, जो हम वहां फिल करना है हमें. अंडरस्टूड? समझ आया कैसे फाइंड आउट करना है? उन लाइंस को पर्टिकुलर पूरा पैराग्राफ में फाइंड करेंगे. अगर हमें समझ आ गया तो बिल्कुल इजी है. ठीक है? और कहीं भी थोड़ा बहुत हमें नहीं समझ आ रहा, then we will find out these lines in the paragraph as it is and you can find out the answer easily. Right? Now come to the second comprehension. I visit to a fairyland. Now I will explain this paragraph. Okay? And you will do the question answers from this paragraph at home. Okay? You will find out the answers. I will not tell you. Okay? So listen carefully. इसके आगे इससे question answers भी हैं. ये रहे. Okay? There are the question answers. Question A, B. Okay? Complete the line. Same. Take the correct. Same. जो अभी हमने comprehension 1 में किया, as it is इसमें भी questions है. Faiz, are you listening? Same इसमें भी है. Okay? So as it is जैसे उसमें solve किया है वैसे ही इसमें भी solve करने का आप try करेंगे. आपकी help के लिए मैं paragraph आपको explain कर देती हूँ. Okay? Look here. Read the passage given below and circle the doing words. हमें paragraph में doing words को भी circle करना है. So do it right now. साथ के साथ करते जाएंगे. Okay? Little Nonu was going to school. जो नोनू है वो क्या जा रहा है? कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा था. पास में. तो
गोइंग इज द डूइंग वर्ड, ओनली डूइंग वर्ड्स को करेंगे. ओके, गोइंग इज द डूइंग वर्ड. लिटिल नोनू, छोटा सा नोनू कहाँ जा रहा था? स्कूल जा रहा था. शी, सॉरी, शी इज अ गर्ल, ये तो गर्ल है, नोनू गर्ल का नेम है, ठीक है. शी सॉ दैट हर शू लेसेस वर नॉट टाइड. लिटिल नोनू स्कूल जा रही थी. शी सॉ, तभी वो देखती, तभी उसने देखा. सॉ इज ऑल्सो डूइंग वर्ड, देखा. दैट हर शू लेसेस, कि उसके जो शू लेसेस हैं, वर नॉट टाइड, वो बंधे हुए नहीं है. उसके शू लेसेस बंधे हुए नहीं है, नहीं थे, पास्ट में चल रहा है. शी सेट, वो बैठ गई. कहाँ बैठ गई? अंडर अ ट्री, एक ट्री के नीचे. टू टाई देम, उन्हें बांधने के लिए, उन्हें बांधने के लिए. किन्हें बांधने के लिए? शू लेसेस को. ओके. सडनली शी बिगेन टू फॉल, सडनली शी बिगेन टू फॉल, और अचानक से वो गिरने लगी. नोनू वॉज स्केयर्ड, और नोनू क्या हो गई? डर गई. नोनू क्या हो गई? स्केयर्ड. इज दिस द डूइंग वर्ड? यस, डर जाना डूइंग वर्ड है. She looked around, she looked around, और उसने चारों तरफ देखा. looked means देखा. She landed on a stack of hay, और वो कहाँ जाकर लैंड हुई, कहाँ जाकर गिरी? landed doing word. a stack of hay, एक hay, dried grass को हम hay बोलते हैं, सूखी हुई घास के ढेर पर जाकर वो गिर गई. She closed her eyes, उसने अपनी आंखें क्लोज की, बंद कर दी. एंड देन, और फिर आगे क्या हुआ देखो. ओपन देम, गिरते ही उसने आंखें क्लोज की और फिर उसने आंखें खोली. ओपन, डूइंग वर्ड. अ फेरी गॉड मदर वॉज स्टैंडिंग, तो उसने देखा उसके सामने कौन खड़ी थी? एक फेरी गॉड मदर, एक फेरी गॉड मदर वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने खड़ी थी. कौन खड़ी थी? फेरी गॉड मदर. कौन खड़ी थी? फेरी गॉड मदर. शी हैड अ मैजिक वैंड इन हर हैंड, और उसके हैंड में क्या था? मैजिक वैंड, जादू की छड़ी. फेरी गॉड मदर के हैंड में क्या था? मैजिक वैंड, जादू की छड़ी. शी सेड टू नोनू, तो फेरी गॉड मदर ने नोनू से कहा, make a wish, make a wish. Sad is also a doing word. make a wish, make also a doing word. ठीक है, कि विश मांगो, कोई भी विश मांगो. फेरीज विश पूरी करती है ना. सो वैसे ही फेरी गॉड मदर उसके सामने थी, उनके हाथ में एक मैजिक वैंड थी, और मैजिक वैंड उनके हाथ में थी. उन्होंने नोनू से कहा कि कोई भी विश मांगो. नोनू गेव अ बिग स्माइल, नोनू ने उन्हें क्या दे दी? बड़ी सी स्माइल दे दी. देन शी आस्क्ड फॉर अ चॉकलेट हाउस, और नोनू ने फिर क्या मांगा फेरी से? चॉकलेट हाउस. क्या मांगा? एक चॉकलेट का हाउस मांग लिया फेरी गॉड मदर से. द फेरी वेव्ड, वेव मतलब घुमाया. फेरी ने अपना बैंड, मैजिक बैंड वेव किया, घुमाया. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Soon Nonu was sitting inside a chocolate house, और जल्द ही जो नोनू थी वो कहाँ बैठी थी? Inside a chocolate house, मतलब फेरी गॉडमदर ने अपना वेंड घुमा के, मैजिक वेंड घुमा के चॉकलेट हाउस वहां पर ले आई, और जो नोनू थी वो चॉकलेट हाउस के अंदर बैठी थी. इनसाइड मीन्स अंदर. Candies, jams and lollipops were hanging also a doing word, from its walls and doors. और उस चॉकलेट हाउस के अंदर क्या लटकी हुई थी? कैंडीज, जेम्स, लॉलीपॉप्स, वॉल्स एंड डोर्स पर. उस हाउस की वॉल्स पर, डोर्स पर क्या लटकी हुई थी? कैंडीज, जेम्स, लॉलीपॉप्स, चॉकलेट्स.
नोनू प्लग द कैंडी, नोनू ने एक कैंडी तोड़ ली. प्लग्ड इज ऑल्सो अ डूइंग वर्ड. नोनू ने क्या किया, एक कैंडी प्लग कर ली, तोड़ ली. शी हर्ड हर मदर कॉल आउट, और तभी जैसे ही उसने कैंडी तोड़ी, उसने अपने मम्मा के बुलाने की आवाज सुनी. नोनू गेट अप माय डियर, नोनू उठ जाओ. एंड गो टू स्कूल, और स्कूल जाओ मत. मीन्स शी इज हैविंग अ ड्रीम, उसको सपना आ रहा था. राइट. नोनू रब्ड हर आईज, नोनू ने अपनी आंखें मसली. एक मिनट, यहाँ पर अपने डूइंग वर्ड्स रह गए. हर्ड डूइंग वर्ड, हर मदर कॉल आउट, नोनू गेट अप, गेट एंड गो डूइंग वर्ड. नोनू रब्ड डूइंग वर्ड. नोनू ने अपनी आंखें रब की एंड सेड, और कहा, गुड मॉर्निंग फेरी गॉड मदर, गुड मॉर्निंग फेरी गॉड मदर. अपनी मम्मा को क्या बोला, गुड मॉर्निंग फेरी गॉड मदर. ओके. जिसका वो सपना देख रही थी अपनी मम्मा को फिर उसी के नाम से बुलाया. सपने में क्या देखा उसने, फेरी गॉड मदर से क्या विश मांगी नोनू ने, चॉकलेट हाउस. क्या फेरी गॉड मदर ने चॉकलेट हाउस दिया? Yes. And lollipops, candies, jams, lollipops were hanging on into walls and doors in the chocolate house, right? So there are the questions from this passage. Okay. You will find out the answers of these questions. And अपने answers find करोगे, साथ ही साथ चेक करोगे जो आंसर आप टिक कर रहे हो इसमें क्रॉस चेक करोगे. ठीक है. ऐसा नहीं कि मैंने समझा दिया और आपने टिक कर दिया. आपको क्रॉस चेक करना है, यहां से यहीं से आंसर देखोगे फिर फिल करो. ठीक है. ओके. Who was Nonu? Nonu was a little girl. Where was Nonu going? Little Nonu was going to school. Okay. What did Nonu saw? She saw that her shoelaces were not tied. So for tied the shoelaces, she sat under a tree. वो एक ट्री के नीचे बैठी एंड सडनली शी बिगेन टू फॉल. अचानक वो गिरने लगी और गिरकर कहाँ पहुंच गई, वो कहाँ जाकर पहुंची वो, नो फेरी लैंड थोड़ी पहुंची. लैंडेड ऑन अ स्टैक ऑफ हे, एक हे के झुंड पर, ड्राइड ग्रास के झुंड पर जाकर वो गिरी. और वहां उसको अपने सामने जब उसने वहां पर आईज ओपन की तो कौन दिखाई दी, फेरी गॉड मदर. ओके. सो ये पैराग्राफ फिर से रीड करेंगे एक बार. Read this paragraph and find out the answers of the question answers related to this paragraph. Okay, thank you.